जिंदगी झंड बा कांग्रेसियों कौने बात के कमांड बा। खबर रीवा से है, जहां मशहूर फिल्म अभिनेता और सांसद उत्तर प्रदेश से रवि किशन रीवा पहुंचे। दरअसल सांसद रवि किशन और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य राजेंद्र शुक्ला के पक्ष में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने वाले। रीवा पहुंचे रवि किशन ने राजनिवास में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला, जन आशीर्वाद यात्रा प्रभारी सतना सांसद गणेश सिंह और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा मौजूद रहे। सांसद रवि किशन ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए अपने फिल्मी अंदाज में कहा कि जिंदगी झंडवा फिर भी कांग्रेसियों को काहे का घमंडवा। आइए आपको सीधे ले चलते हैं राजनिवास, जहां सुनते हैं रवि किशन को, जिन्होंने बीजेपी को बेदाग पार्टी बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। कैसे हैं आप? सुरक्षा बा, मामा जी बाड़न, यहर सब कुछ बा हो, यहर गर्दा उड़ता। आज ही मध्य प्रदेश इस भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बा, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना यहरा भइल। हमरे नज़र में भारतीय जनता पार्टी का गठन यहर से भइल बा। यहाँ का एक एक व्यक्ति, उसके खून में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक एक आदमी के अंदर देशभक्ति बाटे। वो कबो ना से तो आज मध्य प्रदेश में सब कुछ बा। मध्य प्रदेश में एक चीज नहीं के बा, वो बा करप्शन नहीं के। हमारे मुख्यमंत्री पर कोनो दागी दागा नहीं के, हमारे मंत्री पे कोनो दागी दागा नहीं के। आज जनता प्रसन्न है। जैसे हमारे माननीय सांसद गणेश भैया ने कहा कि आज महिलाओं में जो उत्साह दिख रहा है, हमारी लाडली बहनों में जो उत्साह दिख रहा है, ये कभी मध्य प्रदेश पहले नहीं देख ले रहा है। हमारे कुल भोजपुरिया समाज जो भोजपुरी गीत तेजा सुनाला, आज सब लोगन के हम प्रणाम करब। मध्य प्रदेश में इतना भोजपुरी पॉपुलर हुई हमके ना मालूम रहे। हम तभी हम कहिला कि जिंदगी झंड बा कांग्रेसियों कौने बात के कमांड बा हुए हैं, इसलिए टीम इंडिया मतलब इंडिया का नाम बदलना चाहते हैं। देखिए, अभी वो कहीं विदेश में बैठ के गाली दे, उनका काम है भारत को बदनाम करना। कल वो कहीं यूरोप की कहीं की यात्रा पर है, ब्रसेल्स में गए। अब ब्रसेल्स में भी वो कितना गंदा गंदा बोल रहे हैं। ये लोगों ने अरे भारत की बातें, हम भारत में लड़े, आप विदेशों में जाके हमारी बुराई कर रहे हैं। विदेश में जाके अब तिरंगे की बुराई कर रहे हैं, विदेश में जाके भारत की नीतियों को बुराई कर रहे हैं। पूरा विश्व आज यहाँ पर आया है और आप विदेश में जाके हम लोगों की बुराई कर रहे हैं, जहाँ पे आज इनको यहाँ पर होना चाहिए था। एक इतनी बड़ी पार्टी के वो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको G20 में सारे जितने गणमान्य हैं विदेशों से, पूरे वर्ल्ड से, पूरा वर्ल्ड आज उतरा है दिल्ली में। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड वहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन रहा है। आज हमारी इकोनॉमी के बड़े बड़ी डील होने वाली है। आज भारत विश्व गुरु के राह पर बहुत आगे जा रहा है। चंद्रयान के बाद, चंद्रमा पे उतरने के बाद पूरा विश्व हम लोगों को देख रहा है। सबसे बड़ा बायर, सबसे बड़ी इकोनॉमी, 7.8 की ग्रोथ, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 24 में हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ऐसे वक्त पर विदेश में जाके हम लोगों की बुराई कर रहे हैं। इसी से पता चलता है इन लोगों की ये जो कूटनीति, तुष्टीकरण की, अंग्रेजों की मानसिकता वाली राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देश उनको जवाब देगा 2024 में। आप देखिएगा लोकसभा के चुनाव। भारत रखा जा रहा है जी, अभी हमको यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हम लोग का हमारा बिल आया हुआ है, प्राइवेट बिल हमने 2019 में दिया था कि इंडिया का नाम बदल के भारत रखा जाएगा। जैसे मैं जीत के गया था तो मैंने ये बिल पेश किया था और मेरा बिल, मेरे नाम पर वो बिल है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी या भारत की सोच या भारतीय जनता पार्टी की सोच का पूरा देश स्वागत कर रहा है, पूरा विश्व स्वागत करेगा। हम लोग गुलामी की इस जंजीरों से बारी बारी, नया पार्लियामेंट हाउस बनने के बाद हम लोग बाहर हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि अंग्रेज़ों के जो चिन्ह हम लोगों के माथे पे लगाए गए हैं, जो खीले से ठोके गए, उसको हम लोग बारी बारी निकालें और ये देश सोने की चिड़िया बने। ये भारत था, कई हजार साल से इसकी पहचान है। भारत अपनी पहचान के साथ जिंदा रहना चाहता है और विश्व गुरु बनना चाहता है। वहाँ पर वहाँ की रणनीति पे हम लोग बात करेंगे। वहाँ पर जो हिसाब से थी, क्या थी, हम लोग उस पर हमारा संगठन काम करेगा। हम लोग 4-7 जगह चुनाव, हम लोग 3 जगह जीते। उपचुनाव में माहौल क्या हो रहा है, पार्टी उस पर बैठ के जरूर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी लड़ती है वहाँ पर। अभी हम लोग ने 1 साल पहले तो पूरी सरकार बहुमत की बनाई। हम लोग 80 की 80 सीट लोकसभा में जीतेंगे। एक उपचुनाव यहाँ वहाँ जाति, वहाँ पर वोटिंग का जो समूह का है,
वो देखना है कि वहाँ पर मुसलमान और यादव समाज बहुत बड़ा बाहुल्य उन लोगों की वोटिंग पावर में ज़्यादा थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी। वो सारी चीज़ें उस पर वो एक रीडिंग का है, लेकिन वो घोषी में एक समाज है जो हम लोगों को वोट नहीं करता और वो दोनों समाज की संख्या बहुत ज़्यादा। और हमारे साथ हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण सब हैं। कल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, हरमुना से हम जो चले रीवा तक आए, एक तो ऐतिहासिक सड़कों का जाल हम जो देखे, जो कि कभी सुने नहीं थे, जहाँ 3-4 घंटे लगते थे रीवा आने में, हम कल रात में 1 घंटे में मात्र पहुँच गए। सोलार प्लांट आपको पता ही है कि इतना बड़ा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, जिससे कि दिल्ली का रेलवे मेट्रो चलता है। ऐतिहासिक कार्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। वो लाडली बहनों को जो अक्टूबर में उनकी जो किस्तें शुरू होंगी, या किसानों की जो आय बढ़ी है, और जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हुई है, सम्मान मिला है, भाजपा का गढ़ है। मैं यहाँ पर आप लोगों के समस्त मीडिया को स्वागत करते हुए, प्रणाम करते हुए, मैं समस्त मध्य प्रदेश को, पूरा देश इस वक्त मुझे जो सुन रहा है आपके माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये नहीं कि मैं इसका सांसद हूँ या कार्यकर्ता हूँ, जहाँ पर गरीबों के लिए सोचा जाता है, शोषितों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सोचते हैं। सोचिए, इतना अच्छा लग रहा है कि सब तो जो बाइडेन के साथ वहाँ पर G20 का समिट कर रहे हैं, वहाँ ब्रिटेन के सुनक जी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी, विश्व के सारे बड़े बड़े नेता, जो कभी नहीं हुआ इस भारत में कि विश्व के सारे बड़े लीडर, सारे बड़े प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो भारत में आए हैं, भारत के साथ अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जहां पे आज हमारी 7.8 ग्रोथ रेट हुई है, 3.5 साल से हम लोग 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, 240 करोड़ लोगों को वैक्सीन अपने देश में बना के हम लोगों ने लगा के उनकी जिंदगियों को बचाया। चंद्रयान 3 तक पहुँच के हम लोग चंद्रयान में पहुँच के, वो भी ऐसी जगह साउथ पोल लुनार में जहाँ पे कोई देश नहीं गया था। ऐसा राम राज्य, ऐसा सुनहरा मौका, ऐसी सनातनी विचारधारा, जहाँ पे हिंदू एक विचारधारा है जिसको सारे विरोधी नष्ट करना चाहते हैं, रोज कोसते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, वहाँ पर हम लोग इस राम राज्य को, इस सुंदरता को, जहाँ हर धर्म सबका साथ सबका विकास को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को चल रहे हैं। मामा जी ने यहाँ पर जो काम किया है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, वो किसी से छिपा नहीं। एक ही भावुक व्यक्ति, भावुक की तरह एक्चुअली मामा अपने भांजी और भांजियों के लिए बने हुए। ऐसे वक्त पे कभी मैं नहीं चाहूँगा कि मध्य प्रदेश कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को खोना चाहेगा किसी प्रकार से, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे अगर ऐसी पार्टी जिस पर एक दाग नहीं। कि कितना बहुमुखी, बहुआयामी प्रतिभा के धनी रवि किशन जी आज वो हमारे बीच में हैं और सांसद के नाते भी काम कर रहे हैं। आप चूँकि पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, कई उपलब्धियाँ जो हैं वो सब आपको मालूम है, लेकिन आपसे संबंधित विषय की भी अभी महापंचायत हुई थी भोपाल में, और मुझे याद है कि जब भी मैं कोई पत्रकार वार्ता करता था, आप सब कहते थे कि आपने सब काम कर दिया, लेकिन हम लोगों के लिए ज़मीन का काम नहीं किया, हम लोगों को प्लॉट दिलाने का काम आपने नहीं किया। तो वो बात मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई, और जैसे ही संपर्क मंत्री मैं बना तो मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की कि आप भी जिलों में जाते हैं और पत्रकार मिलते हैं। भोपाल में तो पत्रकारों को भूखंड देने का काम आपने किया, लेकिन जिला मुख्यालयों में भी पत्रकारों की सोसाइटी को हम ऐसी ज़मीन दे दें कि उसको डेवलप करके 1500 स्क्वायर फीट के वो प्लॉट डेवलप करके पत्रकारों को दे सकें। तो मुझे बड़ी खुशी है, आप सबको जानकारी मिल गई होगी कि सोसाइटियों को भूखंड देने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों पत्रकार समागम में 3 दिन पहले भोपाल में निर्णय कर दिया है। और हमने रीवा कलेक्टर को बोला है कि आप इनके सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा दें, पत्रकार की सोसाइटी का, और ज़मीन का चयन कर लें और सोसाइटी को ज़मीन दे दें, फिर सोसाइटी अपना डेवलप करती रहेगी। तो एक तो ये बात आपकी पूरी हो गई, और दूसरी 60 वर्ष से ऊपर के जो पत्रकार हैं उनको जो 10,000 रुपये श्रद्धा निधि मिलती थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने, आप ही ने कहा था पिछली बार जब हम जनसंपर्क मंत्री बन के आए थे कि श्रद्धा निधि बढ़ाइए, तो आपने कहा और 1 हफ्ते के अंदर वो बढ़ गई है, 20,000 हो गई। तो इसके लिए आपको बधाई। और पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना भी हमारी सरकार ने रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया कि पत्रकार कैशलेस, यदि कोई बीमार होते हैं तो उनका कहीं भी इलाज हो सके,
तो उसमें जो प्रीमियम आपको देना पड़ता था उसमें कुछ क्राइटेरिया उन्होंने तय कर दिया है कि 75% सरकार देगी यदि उम्र ज़्यादा हो गई है और 25% ही सरकार को देना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी राहत आपके डिमांड के हिसाब से की गई है। बाकी विकास तो जो कुछ हुआ ही है, लेकिन जितने हमारे संविदा कर्मचारी थे, रोजगार विधायक थे, शिक्षक थे, सभी के सेवाओं को देखते हुए उनको भी राहत देने का काम, एक और विकास और दूसरी ओर जनता के कल्याण के काम, ये दोनों मिलकर मध्य प्रदेश एक आदर्श राज्य बन के तैयार हो गया है। और